जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, किसी को सत्ता चाहिए तो किसी को बैराग। हम सत्ता के भूखे नहीं, हमने तो बैराग को गले लगाया और हम तो बैरागी हैं। वास्तव में बता रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं। जब से इस संगठन में हरे दुपट्टे को पहना, जब से एक किस्म का बैराग ही हो गया, कुछ नहीं सोचता सिवा समस्याओं के निस्तारण के अलावा। साथियों, आज एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। मैं बताऊं, बसपा के समय पर इसकी आवाज उठी कि जेवर में एक एयरपोर्ट होना चाहिए, नहीं बना। समाजवादी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी से कभी आगरे की बात करें, कभी सहादरे की बात करें, अखिलेश जी ने भी नहीं। फिर डबल इंजन की सरकार आई, जिसमें माननीय हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी उड्डयन मंत्री बने, और एक बार सुनने में आया कि उनका भी गृह जनपद मोह जगह और इसको बाड़मेर ले जाने की बात उन्होंने कही चलाई। सही है या गलत है ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बाड़मेर की चर्चा हुई। स्वयं मैंने राष्ट्रीय चैनलों पे बोला कि एयरपोर्ट की फुटबॉल बना दी, कभी आगरे, कभी सहादरे, कभी कहीं कभी कहीं। ये एयरपोर्ट कहीं स्थापित नहीं हो रहा। और जब माननीय सांसद जी के द्वारा सुनने में आया कि राजस्थान जा रहा है, तो हमने जो परी चौक के आसपास कैलाश अस्पताल है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ जाकर के एक विशाल पंचायत का आयोजन किया। क्षेत्रवासियों को जानकारी होगी, हमारी उसमें गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद हमने जेवर तहसील पे भी इसका अनिश्चितकालीन धरना दिया। लेकिन मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस समय वो उड्डयन मंत्री थे, उन्होंने जेवर में एयरपोर्ट का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कुर्बानी उन किसानों की है जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन इस एयरपोर्ट के लिए कुर्बान कर दी। कोई मांग नहीं मानी गई। हमारी भी जमीन एयरपोर्ट के प्रथम चरण में आ रही थी दयानंदपुर में, हमने भी बिना सोचे समझे सहमति दे दी, क्योंकि हम चाह रहे थे यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, क्षेत्र का विकास हो। प्राधिकरण लड़खड़ा गया था, कोई भी उद्योग कंपनी यहाँ आने को तैयार नहीं थी। प्राधिकरण धड़ाधड़ जमीन हड़पने के काम करे चले जा रहे थे। तो हम भी चाह रहे थे आने वाली पीढ़ी का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, जेवर गिनती का क्षेत्र बने। उसके लिए हम राष्ट्रीय चैनलों पर भी बोले, डॉक्टर साहब भी विरोध किया। लेकिन डॉक्टर साहब की मानता है हमने कितना ही विरोध किया, कितने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, उन्होंने हमसे कभी भी अपना मोह भंग नहीं किया, अपना प्यार हमारे साथ खत्म नहीं किया। शायद और कोई सांसद या विधायक होता तो शायद बहुत बड़ी दुश्मनी हमसे पाल लेते, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारा सम्मान किया। यह उनकी मानता है। साथियों, हमने बहुत बड़ी खुशी मनाई। अपनी जमीन भी हमने दी। पुश्तैनी जमीन तो नहीं थी, लेकिन पुश्तैनी जमीन के मुआवजे से खरीदी हुई जमीन थी। हमने भी बिना सोचे समझे जमीन दी। और पहले चरण में कोई जरा सा भी किसी भी संगठन ने कोई आंदोलन नहीं किया, क्योंकि सभी चाहते थे एयरपोर्ट आए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ डरा के गए थे कि अगर आप जमीन नहीं दोगे तो यह एयरपोर्ट मुझसे यहाँ नहीं बन पाएगा, या तो हरियाणा चला जाएगा या बुलंदशहर चला जाएगा। तो हमने बिना सोचे समझे अपनी जमीन की सहमति दी, बिना विरोध के दी। अब साथियों, हमें यह जानकारी नहीं थी कि जैसे जब यमुना हाईवे यहां से निकल रहा था, यमुना एक्सप्रेस वे, क्षेत्र का किसान यह सोच रहा था कि एक्सप्रेस वे निकलेगा, इतना बड़ा रोड निकलेगा तो हमें क्षेत्र का विकास देखने को मिलेगा।
जब एयरपोर्ट आया तो उन्होंने सोचा क्षेत्र का विकास देखने को मिलेगा, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि जो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं उनके साथ ये सरकार, यहां के अधिकारी इतनी बड़ी गद्दारी करेंगे। 5.5 लाख रुपए युवाओं से नौकरी के बहाने से काट लिए गए R&R के। एयरपोर्ट चलने जा रहा है, किसी युवा को एक जरा सी भी नौकरी नहीं। आश्वासन मिल रहे हैं, SDM हमारी पंचायत में भी कह के गए कि नई युवाओं को नौकरी मिलेगी जिन्होंने पैसे नहीं उठाए। एक किसान की भी, हालांकि रजिस्ट्री के लिए कह रहे हैं सरकार की तरफ से रजिस्ट्री होगी, एक किसान की भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई जो विस्थापित काम है। और R&R की आज हालत जाकर के देख लो, उनमें क्या है, कोई रोजगार का साधन नहीं, कोई कमाने का साधन नहीं। उन पर भैंस पशुपालन का उनका काम था, कोई भैंस पशुपालन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनका पुश्तैनी रोजगार छीन लिया गया। आज वो रोड पे आ गए। जिस एक्सप्रेसवे के किसान ने सबसे पहले यहां अपनी कुर्बानी दी, अपनी जमीन दी, आज उसके आवासीय प्लॉट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सत्ताधारी भी कह रहे हैं इनका कोई अधिकार नहीं कि ये अपना प्लॉट ले। हालांकि हल्की सी आस जगी है, 16 तारीख की वार्ता है। आज हमको 132 दिन से भी अधिक हो गए धरना देते 2-3 बार बड़ी पंचायत भी की है, कुछ आस जगी है, लेकिन नूरा कुश्ती चल रही है। सत्ताधारी सोच रहे हैं किसान यूनियन की मांग ना मानी जाए। किसान यूनियन की मांग मत मानो, किसान यूनियन को श्रेय मत दो, श्रेय स्वयं ले लो, लेकिन किसान के साथ तो खिलवाड़। किसान की जो मूल समस्या है, जिनकी 9, 10, 11 में जमीन चली गई, उनको 40% का कोटा भी दिया गया फैक्ट्रियों में, एक बच्चे को रोजगार नहीं जिनकी 9, 10, 11 में जमीन गई। वरना ये कहा था कि पहले आओ पहले पाओ, एक बच्चे को रोजगार मिले 40%। उन कंपनियों में कहां के बच्चे आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, किसके बच्चों को रोजगार मिल रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा। किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं, सिर्फ वार्ता करो और अपने घर जाओ। आंदोलन मत करो इस सरकार में। आंदोलन करोगे तो तुमको कुचल दिया जाएगा। जैसे पहले एक बहुत बड़ा SKM बना, बहुत बड़ी किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन श्याम दाम दंड भेद से उस आंदोलन को कुचल दिया गया। सरकार इस पर भी तरह तरह के मंथन कर रही है। जो हमारा 132 दिन से ऊपर हो गया धरने को चलते चलते, कि इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। ये जो गठबंधन बनता जा रहा है कई संगठनों का, इसको कैसे तोड़ा जाए। कानाफूसी भी चल रही है। आओ देखो आगे आगे होता है क्या भाई। किसानों की समस्याओं को, किसानों के जो मूल समस्या है उनका निस्तारण करने की बजाय आज अधिकारी, कर्मचारी, सत्ताधारी आंदोलन को किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए उसकी योजना बनाते हैं, लेकिन ये योजना नहीं बनाते कि इनको कैसे संतुष्ट किया जाए, इनकी मांगों को कैसे माना जाए, क्यों ना माना जाए, इस पर ध्यान नहीं लगाते। एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हो रहा है, इसका मैं महेश शर्मा जी को, क्योंकि उड्डयन मंत्री थे जिस समय उन्होंने हमारी पैरवी की, और यहाँ के उन मूल किसानों को जिन्होंने अपनी जमीन दी, इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय इनको जाता है और किसी को नहीं। भले ही यहाँ इसका फीता कोई काटे, आकर के उद्घाटन कोई करे, माननीय प्रधानमंत्री जी करे, माननीय मुख्यमंत्री जी करे, लेकिन मैं तो धन्यवाद यहाँ के मूल किसान को करना चाहूंगा। किसान को ऐसा पता नहीं था कि तुम्हारे हक हकूक के साथ यह सरकार इतना बड़ा खिलवाड़ करेगी। हमको इस एयरपोर्ट में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। अब पता नहीं हमारा कैसा विकास हो रहा है इस एयरपोर्ट से, इस एक्सप्रेसवे से हमारा कैसा विकास हो रहा है। जो कंपनियां आ रही हैं उनमें हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमारी आबादियों का निस्तारण नहीं, हमारे एक्सप्रेसवे के किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं, हमारे एयरपोर्ट के किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं, आगे जो जमीन अधिग्रहण करेंगे उनका कोई निस्तारण नहीं, कोई मुआवजा बढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहा। जिस रेट में जमीन ले रहे हैं आज,
जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4500 से बढ़ाकर के 4300 कर दिया, उस रेट में हमें जमीन दिला दो। इस क्षेत्र में किसान की जमीन दिला दो, कोई किसान इस रेट में बेच भी दे। आज हम 2 हेक्टेयर जमीन दे करके ये जो हमारे बराबर में बिल्डर आ रहे हैं, इनसे 200 मीटर का प्लॉट बना करके खड़ा नहीं कर सकते, एक मकान बना करके खड़ा नहीं कर सकते। इतनी महंगाई है इस क्षेत्र में। एक बिल्डर तो 1.5 लाख रुपया गज जमीन बेच रहा है। तो साथियों, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमारी जमीन लूटी जा रही है, डकैती डाली जा रही है। और ये क्षेत्र तो लूट लिया, आधे से ज्यादा तो लूट लिया और आगे लूटेगा। जाग जाओ, सोचो, समझो, विचार करो और आंदोलन को सहयोग करो। और जो युवा है वो भी अपनी अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर बोलना शुरू करें, ताकि सरकार की आंख खुल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत से लोग।